झीलों की नगरी के नाम से मशहूर भोपाल पर्यटकों को बहुत ही आसानी से अपनी ओर लुभाता है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ एक बहुत ही दिलचस्प स्थान है जहां आपको घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोकप्रिय स्थान मिल जाते हैं। यदि आप भी भोपाल में घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं भोपाल के 15 प्रमुख घूमने वाले जगहों के नाम। और यदि आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए। पहला है भोपाल का बड़ा तालाब। बड़ा तालाब इतना फेमस है कि भोपाल की पहचान इसके नाम से भी की जाती है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि इस तालाब का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। भोपाल को अगर झीलों की नगरी वाला शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में झीलें मौजूद हैं। भोपाल के पश्चिम में स्थित ये तालाब पर्यटकों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता है। इस तालाब के किनारे पर एक प्रतिमा भी मौजूद है जो राजा भोज की है। इस तालाब के किनारे एक गार्डन भी मौजूद है जिसका नाम कमला गार्डन रखा गया है। दूसरा है भोपाल का क्रिसेंट वाटर पार्क। क्रिसेंट वाटर पार्क भोपाल के सबसे शानदार वाटर पार्क में गिना जाता है, जो भोपाल शहर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस पार्क के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है जो लगभग 500 से 600 के बीच में मिलता है। यदि आप भी इस पार्क में घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह पार्क कितने टाइम पर ओपन होता है, जिसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से और बंद होने का समय शाम 6 बजे तक होता है। ये स्थान छुट्टी में जाने के लिए ये स्थान बहुत ही बेस्ट है। तीसरा है भोपाल का लोअर झील। छोटे ताल के नाम से मशहूर इस झील का निर्माण 1794 में करवाया गया था, जो देखने में काफी सुंदर तथा आकर्षक लगती है, जिसकी सुंदरता अलग ही लेवल की है, जिसके कारण इसे भोपाल के टॉप झील की लिस्ट में रखा गया है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत माना जाता है। ये स्थान उन लोगों के लिए उचित है जो एकांत में शांत वातावरण वाले क्षेत्र में अपना टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। इस झील की सुंदरता इतनी अच्छी है कि यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से लोग घूमने के लिए खींचे चले आते हैं। इस झील ने भोपाल की सुंदरता को 4 चांद लगा दिए हैं। चौथा है भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल का ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के बीच में काफी ज्यादा चर्चित है, जिसे सन 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय उद्यान सुबह 6 बजे खुलकर शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। भोपाल के इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आपको सभी प्रकार के जानवर जैसे चीता, भालू, हाथी, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि देखने को आराम से मिल जाते हैं और यहाँ पर जानवरों के साथ साथ बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये स्थान उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको प्रकृति से ज्यादा लगाव है। ये राष्ट्रीय उद्यान इतना बड़ा है कि इसके अंदर रहने वाले जानवरों को 2 श्रेणी में विभाजित कर दिया गया है, जिसके अंदर शाकाहारी तथा मांसाहारी श्रेणी को बनाया गया है। पांचवा है भोपाल का सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने कारगिल युद्ध के बाद में करवाया था। ये सांची स्तूप लगभग 2300 साल पुराना माना जाता है। ये स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित नदी बेतवा के किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव है। ये स्थान बुद्ध धर्म से संबंधित बताया जाता है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घूमकर आराम से आ सकते हो। ये स्तूप मिट्टी से बना टीला होता है। छठवां है भोपाल का भीमबेटका गुफाएं। इन गुफाओं को महाभारत के भीम चरित्र से संबंधित बताया जाता है, जिसके कारण ही इन गुफाओं का नाम भीमबेटका गुफाएं हैं, जो भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी वाले स्थान पर मौजूद है और यह बहुत ही प्राचीन गुफाएं बताई जाती है। इसके अंदर लगभग 15 गुफाएं मौजूद हैं, जिनको घूमने के लिए आपके पास लगभग 2 से 3 घंटे होने चाहिए। इन गुफाओं के अंदर तरह तरह के चित्र मौजूद हैं, जो पशु पक्षी, शिकारी और युद्ध के हैं। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह चित्र आदिमानव के द्वारा बनाए गए हैं। ये गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी बताई जाती है। सातवां है भोपाल का बिरला मंदिर। भोपाल के इस फेमस मंदिर के अंदर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्तियां मौजूद है। भारत में जितने भी बिरला मंदिर मौजूद हैं वह सभी बिरला परिवार के द्वारा ही बनाए गए हैं। भोपाल का यह मंदिर 18वें नंबर पर आता है और मुख्य रूप से यह मंदिर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो यह मंदिर अलग अलग समय पर खुलता और बंद होता है। यह मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक खुलता है और यह स्थान उन लोगों के लिए अच्छा है जो धार्मिक चीजों में आस्था रखते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई भी भक्त इस मंदिर में जो इच्छा मांगते हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है। आठवां है भोपाल का शौकत महल। इस महल को भोपाल के बहुत ही प्राचीन महलों में बताया जाता है, जिसका निर्माण सिकंदरा बेगम के राज्य में किया गया था, जो एक मुस्लिम वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाला महल है।
ये देखने में बहुत ही सुंदर तथा शानदार लगता है, जिसके कारण यहाँ पर हर साल अधिक मात्रा में लोग घूमने के लिए आते हैं। भोपाल का प्राचीन महल लोगों के बीच में काफी चर्चित रहता है, क्योंकि इस महल की वास्तुकला और महलों की तुलना में थोड़ी अजीब है। नवा है भोपाल का मोती मस्जिद। भोपाल में स्थिति यह बहुत ही प्राचीन तथा देखने में बहुत ही सुंदर मस्जिद है, जिसका निर्माण जहान बेगम के शासन में 1860 ईस्वी में करवाया गया था। इस मस्जिद को बनाने के लिए इसमें 2 संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक लाल है और एक सफेद है। सफेद संगमरमर के पत्थर के कारण ही यह मस्जिद मोती के समान चमकती है और इसे बनाने के लिए एक अनोखी वास्तुकला का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ये बहुत ही सुंदर लगती है। यह मस्जिद मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पवित्र तथा तीर्थ स्थान माना जाता है। 10वां है भोपाल का शौर्य स्मारक। भोपाल के श्यामला हिल्स में ये स्थित शौर्य स्मारक लगभग 12 एकड़ के एक बड़े मैदान में बनी हुई है। ये स्मारक देश के शहीद जवानों के लिए एक वीरता का प्रमाण प्रदर्शित करती है, जिसका उद्घाटन 14 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया था। ये स्मारक 12 बजे से शाम 6 बजे तक खुलती है और हाँ, बुधवार के दिन इस स्मारक का अवकाश रहता है। ये स्मारक इस बात से भी लोगों के बीच काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक ऊंचा स्तंभ मौजूद है जो लगभग 62 फीट की ऊंचाई तक बनाया गया है। 11वां है भोपाल का ताज उल मस्जिद। इस मस्जिद को भोपाल की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में जाना जाता है, जहां पर मुस्लिम लोग बहुत ही शिद्दत से आते हैं और अपने लिए दुआ करते हैं। इस मस्जिद का निर्माण बादशाह शाह जफर के शासन में 1860 में करवाया गया था। यह मस्जिद अंदर से भी काफी बड़ी है, जिसके अंदर लगभग 176,000 लोग बैठकर दुआ कर सकते हैं। भारत में जितनी भी मस्जिद मौजूद है, उन सभी मस्जिदों का निर्माण ज्यादातर मुगल बादशाहों के द्वारा करवाया गया था, जो आज भी उसी शान से खड़ी है। इस मस्जिद को भी देखने के लिए पर्यटन बहुत दूर दूर से आते हैं। 12वां है भोपाल का भोजपुर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था, जो परमार वंश शासक थे। यह मंदिर पूरी तरह से देवों के देव महादेव को समर्पित है। भोपाल का प्रसिद्ध मंदिर भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना जाता है, जहां पर हर साल बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु घूमने आते हैं। इस मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग बताई जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3.85 मीटर है। यह मंदिर धार्मिक स्थलों में बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ पर हर साल एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। 13वां है भोपाल का जनजातीय संग्रहालय। भोपाल का जनजातीय संग्रहालय, जिसे आदिवासी संग्रहालय भी बोला जाता है, इस संग्रहालय का उद्घाटन 2013 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। भोपाल के इस फेमस संग्रहालय की वास्तुकला का डिजाइन रेवती कामत ने किया था। भोपाल का ये स्थान देखने लायक है, क्योंकि ये हमें प्राचीन काल की चीजों से अवगत कराता है, जो आज के यूथ के लिए बहुत ही जरूरी है। इस संग्रहालय के अंदर जो भी चीजें हैं, वह व्यक्ति के रोज की दिनचर्या तथा रीति रिवाज को दर्शाती है। 14वां है भोपाल का डीबी सिटी मॉल। डीबी सिटी मॉल को भोपाल के सबसे बड़े मॉल में गिना जाता है। इसके अंदर आप किसी भी तरह की वस्तु आसानी से मिल जाती है। यह मॉल लगभग 13 लाख वर्ग फुट के बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक से एक शानदार तथा ब्रांड की वस्तु देखने को मिलती है। यह मॉल कभी कभी अपने ग्राहकों के लिए बहुत अच्छे ऑफर भी निकालते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटन शॉपिंग करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। आज के टाइम पर यह मॉल भोपाल में पर्यटन को बुलाने के लिए एक महत्वपूर्ण अच्छा केंद्र बन चुका है। 15वां है भोपाल का सैर सपाटा। सैर सपाटा भोपाल का मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है, जो मुख्य रूप से एक पुल की तरह बना हुआ है। यहाँ पर लोग पैदल तथा घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो लगभग 24 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। भोपाल के इस क्षेत्र में पर्यटन काफी मात्रा में घूमने के लिए आते हैं। इस पुल को लक्ष्मण झूले की तरह माना जा सकता है। आप अगर भोपाल घूमने जाए तो इस क्षेत्र पर जरूर जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इनमें से आपका पसंदीदा घूमने की जगह कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।